हमारे रोम रोम है, पुलकित हमारे रोम रोम है, आदि अनादि सतलोम है। वंदे भारती वंदे भारती वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जिस भूमि के जन्म दिया राम ने, सीता सुनाई कहाँ सामने। जिस भूमि के जन्म दिया राम ने, सीता सुनाई कहाँ सामने। सीता सुनाई कहाँ सामने। पावन बनाया करो धाम ने, पावन बनाया करो धाम ने, स्वर्ग भी नारगी सामने। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। करते ही मोरे का छत्र है, छत्र है, हाथों में है ज्योति छत्र है, हाथों में है ज्योति छत्र है। देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। वंदे भारती वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। करते ही मोरे का छत्र है, छत्र है, करते ही मोरे का छत्र है, चरणों में नदियों छत्र है, हाथों में ज्योति छत्र संतन की, सब भक्तन की, सब देवन की, आज की फल की। श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चंडीगढ़ धाम से पधारे हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक प्रवक्ता भागवत भास्कर परम पूज्य स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की रसमयी कथा से आप सबको आनंदित करने हेतु व्यास मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। उनके सादर प्रणाम करते हुए इसी क्रम में हमारे मध्य श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद दिल्ली के कार्यालय सचिव
मीडिया प्रभारी आदरणीय धर्म प्रचारक श्री प्रकाश शर्मा जी उपस्थित थे। उनसे मैं सादर आग्रह करना चाहूंगा कि श्रीमद् तारतम वाणी के माध्यम से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें कि तारतम वाणी धर्म के विषय में क्या कहता है, अध्यात्म के विषय में क्या कहता है, परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में, जगत के विषय में, आदि आदि विषयों को समेट कर आप हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। आप हमारे सादर आग्रह है। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण की रसमयी कथा का आनंद हम सब प्राप्त करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की प्रणाम। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वसुपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता विनयैकबन्धो शरणं प्रपद्य विनयैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की। परम पूज्य परम सम्माननीय श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चंडीगढ़ के महाराज श्री 108 श्यामानंद महाराज जी इस श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से दिल्ली एवं हरिद्वार एवं प्रयागराज प्रणामी मंदिर के संयुक्त द्वारा संचालित श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम के नाम से इस महाकुंभ मेला प्रयागराज स्थित संचालन कार्यक्रम के संपूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधार परम पूज्य श्री 108 श्री नारायण स्वामी जी महाराज हमारे इस कार्यक्रम और यह संपूर्ण कार्यक्रम में हर प्रकार से सेवा दे रहे हैं। ऐसे श्री प्रयास रसिक जी महाराज और इस कार्यक्रम में शुरू से ही साथ दे रहे हमारे श्री प्राणनाथ मिशन दिल्ली के डॉक्टर श्री शिव मंगल राम जायसवाल जी, जिनके साथ अभी तक शुरू से ही अभी तक साथ हो रहे इस कार्यक्रम में आदरणीय दीदी गीतांजलि जी एवं कल ही से श्रीमद् भागवत कथा जो सप्ताह व्यापी
अलग अलग समय में इस श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम में अलग अलग गुरुजनों का, संतों का भागवत और वाणी चर्चा के माध्यम से सभी ऐसे श्रीमद् भागवत कथाकार आराध्या किशोरी एवं इस कार्यक्रम में प्रयागराज में महाकुंभ मेले के अवसर पर अपने संक्षिप्त कर्म एवं अलग अलग प्रकार के पापों को धोने के लिए या अपने को शुद्धिकरण करने के लिए पधारे हुए संपूर्ण भक्त समुदाय और हमारे बीच में मध्य प्रदेश से मस्तराम बाबा जी, प्रयागराज के ही दैनिक रूप में उपस्थित सुंदर साथ जी, वृंदावन, चंडीगढ़, अलग अलग स्थानों से पधारे संपूर्ण सुंदर साथ जी, सभी को करबद्ध कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद का जो गठन हुआ था, परम पूज्य गुरुजी श्री 108 श्री मंगलदास जी महाराज सन 1985 में धाम गमन के पश्चात संपूर्ण उस समय के धर्म आचार्य गुरुजन सभी ने मिलकर सन 1987 में इस श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद का गठन हुआ था। उसके बाद लगातार श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद अनेक स्थानों में, अलग अलग जगहों में, भारत, नेपाल के अनेक जगहों में श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय का प्रचार प्रसार शिविर के माध्यम से हो या कोई धार्मिक गतिविधि के कारण से हो या सामाजिक कार्य के द्वारा हो, कोई आपदा में सहयोग करने के माध्यम से हो, इस प्रकार से चैरिटी का कार्य आगे बढ़ाती इस संस्था के द्वारा जा रहे हैं। इसी क्रम में अनेक जगहों में, नासिक हो, हरिद्वार हो, प्रयागराज का हर वर्ष लगने वाला माघ मेला हो या कुंभ मेला हो, महाकुंभ मेला हो, ऐसे में अनेक प्रकार से आयोजित कार्यक्रम को आयोजित कर सुंदर साथ को एकत्रित कर एवं महामती प्राणनाथ जी महाराज का जो सुख शीतल करो संसार पसर से 14 भवन, इस चौपाइयों को, ऐसे महान वाणियों को साकार करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के द्वारा कार्यक्रम संचालित है। इस कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद में हमारे तीनों पूर्व के आचार्य महाराज श्री, द्वादश परमहंस के संपूर्ण महाराज श्री, गुरुजन एवं अलग अलग स्थानों के गुरुजन सभी और 108 मेंबर अलग अलग प्रांतों के, इनके द्वारा यह कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद संचालित है। इसी क्रम में इस बार 144 वर्ष के बाद में जो महाकुंभ मेला एवं पूर्ण कुंभ मेला का जो एक अवसर उपस्थित हुआ है, इस अवसर में प्रयागराज में यह विशाल, कम से कम भी राउंड करेंगे तो 100 किलोमीटर होता होगा, अगर पूरा परिक्रमा करते हैं संगम से लेकर जहां पर भी मेला लगा हुआ है। ऐसे बहुत विशाल आयोजन में
श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के ही द्वारा इस स्थानों में अनेक कार्यक्रम के साथ में श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है, जिसके अंतर्गत अलग अलग सप्ताह अलग अलग गुरुजनों का यहाँ पर बहुत विशाल रूप में कार्यक्रम संचालित होता है। इसी क्रम में श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद में मैं भी पिछले लगभग 25 वर्ष से परम पूज्य गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी के सानिध्य में कार्य कर रहा हूँ। दिल्ली में रहकर मुझे भी इस कार्यक्रम में आयोजन और सूत्रधार के द्वारा 2 शब्द वाणी के विषय में बोलने का एक अवसर प्रदान किया। इसके लिए साधुवाद कहते हुए महामती प्राणनाथ जी महाराज की जो 18,758 जो चौपाइयां हैं, इसके अंतर्गत कीर्तन ग्रंथ से मैं 2 शब्द कहने जा रहा हूं। महामती प्राणनाथ जी महाराज की जो दिव्य वाणी है, शाश्वत वाणी है, जब 1735 में महाकुंभ मेला हरिद्वार के अंतर्गत उपस्थित हुआ था और उसी क्रम में महामती प्राणनाथ जी महाराज अपने शिष्य मंडल को जागनी यात्रा के क्रम में दिल्ली होते हुए हरिद्वार पधारे। हरिद्वार में 4 महीने तक रहे और वहां पर रहकर सभी संतों को श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय का परिचय देते हुए सभी संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महामती प्राणनाथ जी महाराज को बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में स्वीकार किया गया और तब से लेकर हमारे कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय में महाकुंभ मेला का भी बहुत बड़ा एक महत्व है, जिसमें महामती प्राणनाथ जी महाराज गंगा स्नान के लिए जमुना, गंगा और सरस्वती संगम स्नान के लिए हर प्रकार के जो हमारे द्वारा हुए जो पापों को खत्म करने के लिए ये बाहर जो शरीर है, शरीर का जो स्नान जल से होता है, पानी से होता है, लेकिन मन की जो शुद्धि, आत्मा की शुद्धि वाणी से होता है और उनकी जो शुद्ध तारतम वाणी उनके अंदर डूब जाने के बाद में अंदर निर्मल होता है। इन वाणियों के द्वारा आगे चौपाई में कहते हैं, अंदर नहीं निर्मल फेर फेर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करतार। हे साथ जी, अगर हम सिर्फ बाह्य शरीर को स्नान करने के विषय में ही सोचते हैं, अगर हम अपने मन के कपट को क्लियर नहीं करते, साफ नहीं करते, मन के अंदर में जो कपट है, काम, क्रोध, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी जो कपट है, इन कपटों के द्वारा हम ग्रसित हैं। लेकिन हम बार बार गंगा में डुबकी लगाते हैं, बार बार यमुना में डुबकी लगाते हैं, बार बार संगम में आकर डुबकी लगाते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, अंदर नहीं निर्मल फेर फेर नहावे बाहर। कैसे साफ हो? अंदर साफ करने के लिए तो हमें, अंदर पवित्र करने के लिए तो हमें जो हमारे अंदर अवगुण है, इन अवगुणों को दूर करना होगा। लेकिन कैसे कैसे दूर करें? काम को हम काम के द्वारा भक्ति के मार्ग में अवरुद्ध होते हैं, उसको हम कैसे दूर करें? क्रोध के द्वारा भक्ति के मार्ग में हम अवरुद्ध होते हैं, उसको कैसे दूर करें? लोभ के द्वारा जो मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, उसको हम कैसे दूर करें? महामती प्राणनाथ जी महाराज अंदर को जागृत करने की बात ऐसे करते हैं कि हमारे अंतर्गत जो काम है उसको रास्ता बदलकर भक्ति में लगाइए। जो हमारे अंदर जोश है
जो वीर रस के द्वारा, हम जोश के द्वारा आगे भक्ति के मार्ग में आए और उस कार्य को हम भक्ति में लगाए, परमात्मा के चरण शरण को प्राप्त करने के लिए लगाए, तो रास्ता बदल कर हम इसमें आए। इसी तरह क्रोध भी आता है तो क्रोध को भी हम एक झटके में, दुनियादारी में नहीं, अगर हम दुनिया की छोटी छोटी बातों में उलझ कर रहेंगे, दुनिया ने क्या बोला, क्या कहा, किस बात पे कौन क्या कहता है, कौन बुरी बात कह रहा है, कौन भली बात कह रहा है, उसी में अगर हम उलझ के रहते हैं तो हम अपनी आत्मा को कल्याण नहीं करते। अगर हम उन चीजों को दूर करके अगर हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, महामती प्राणनाथ जी महाराज ने एक और उदाहरण दिया है, जिस प्रकार से ब्रजमंडल में गोपद बच्चा, जो गोपियों ने जिस प्रकार से एक गौ के जो पैर में जो निशान बना हुआ है, उस निशान के अंतर्गत में जितना पानी रहता है, हमें उस पानी को छलांग लगाने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में इस माया को त्याग कर हमें आगे भक्ति में जुड़ना होगा। और महामती प्राणनाथ जी महाराज जी कहते हैं, तभी हम सारे संसार को हम तुच्छ समझकर, सारे दुनिया को हम आत्मा के द्वारा सपनिक ब्रह्मांड समझकर अगर हम दिल से आगे बढ़ते हैं तो भक्ति मिलती है। भक्ति के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। उन्हीं भक्ति के द्वारा हमारे अंतर्गत अंतस्करण को शुद्ध करते हैं और बाहर नहाने के लिए जैसे पानी की जरूरत होती है, उसी तरह महामती प्राणनाथ जी की वाणी के द्वारा अंदर निर्मल होते हैं। कहते हैं, कर दिखाई कोट बेरा तो हे ना मिले करतार, हे साथ जी, हे भक्तगण, हे सुंदर साथ जी। अगर हम बाहर दिखावा करते हैं, आज हम इस प्रयागराज के पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो हम अलग अलग जगह पर अनेक प्रकार के, हर प्रकार के जो ढोंग भी नजर आता है लोगों के। संतों के द्वारा एक बहुत बड़ी बात हो रखी है, एक भक्ति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, एक परम ज्ञान, परम विद्वान संतों के द्वारा एक तप और तपस्या के द्वारा पूरे जगत को एक पावन बना रखा है, तो दूसरी ओर कुछ लोग इस चीज को धूमिल करने के लिए हम अगर देखते हैं तो वहां पे जो आडंबर भी देखने को मिलता है। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, कोट कर दिखाई कोट बेरा तो है ना मिलो करतार। अगर करतार परमात्मा को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, श्री राजी महाराज को प्राप्त करना है, पूर्ण ब्रह्म अक्षरादित को प्राप्त करना है, तो हमारे अंतर्गत अंदर का जो अंतस्करण में जो धूमिल है, इस धूमिल को पवित्र करना होगा, साफ करना होगा। जितने भी सांसारिक अवगुण है, उन अवगुण का जो रास्ता है, मन जिधर भाग रहा है, मन में दो भाग होते हैं, एक अच्छा शुद्ध मन, एक अशुद्ध मन। जो अशुद्ध मन के द्वारा हम दुनियादारी में घूमते रहते हैं और उसी में उलझ कर रहते हैं, एक शुद्ध मन के द्वारा उस अशुद्ध मन को भी साधना के द्वारा, सिद्धि के द्वारा वापस खींचकर हम परमात्मा के चरण में अर्पित कर सकते हैं, अपने आप को उनके चरण शरण में प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में हमारा बाहर नहाना भी और अंदर नहाना भी सफल हो जाता है। महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तोलो न पीऊ पाइए जोलो न साधे दिल। दिल को साधने की बात यहाँ पर कहा जा रहा है। हमारे पास में जो उच्चक उठी के इस संसार में देवी देवताएं को मानव से ऊपर माना जाता है, और देवी देवताओं के बाद में जो सृष्टि है 84 लाख योनियां,
इस सृष्टि के अंतर्गत ये मानव चोला है, मानव शरीर है। इस मानव शरीर को विवेक भी दिया है, ज्ञान बुद्धि के साथ में विवेक भी है, हमें क्या करना और क्या नहीं करना। इसका स्पष्टीकरण, इसका जो साक्षात जो सोच है मानव में है। इसीलिए मानव की सृष्टि परमात्मा ने जो निर्माण किया है, अपने तुरंत बाद जो पूरी सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सब का पालन पोषण सब कुछ करने की क्षमता मानव जीवन को दिया हुआ है। मानव ही कर्म करते हैं, उसी कर्म के द्वारा सारी सृष्टि में, यावत सृष्टि में सभी लोग भूखे नहीं रहते, सभी लोगों को खाने को मिलता है कुछ न कुछ। इसीलिए मानव को उच्च माना गया है। और यहाँ पर मानव के अंतर्गत क्या चीज है? दिल है। सब कुछ तो सभी प्राणी के अंतर्गत है, लेकिन मानव में दिल है और विवेक साथ में दिया हुआ है। महामती प्राणनाथ जी महाराज जी कहते हैं, जोलो न साधे दिल। अगर हमने अपने दिल को नहीं साधा, साध करके साधन के पथ पर लगाकर हमने इस दिल को सही कर्म के लिए, सही कार्य के लिए, सही कार्य को करने के लिए हमने अगर दिल को नहीं साधा, तो कहते हैं ओत करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, तोलो न पीऊ पाइए। पीऊ परमात्मा श्री राज जी महाराज का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा जब तक हमने अपने दिल को नहीं साधा है। इसीलिए हे साधक जी, हे भक्तगण, इस प्रयागराज में महामती प्राणनाथ जी महाराज की जो दिव्य वाणी है, इन दिव्य वाणियों के द्वारा, अलग अलग संतों के द्वारा यहाँ पर एक दिव्य संदेश दिया जा रहा है। दिव्य संदेश देने के क्रम में आज मुझे भी मौका मिला है। पूज्य परम पूज्य स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज जी का आदेश हुआ है और उनके आदेश के द्वारा 2 शब्द कहने का मौका मुझे मिला। महामती प्राणनाथ जी के वाणी के अंतर्गत से, वाणी चर्चा के माध्यम से कहने का मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद कहते हुए मैं अपने वाणी को चौपाई दोहराते हुए पूरा करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कोटा करो बंदगी, बाहर हो निर्मला, बाहर हो निर्मल, तोलो न पीऊ पाइए, तोलो न पीऊ पाइए, जोलो न साधे दिल, जोलो न साधे दिल, जोलो न साधे दिल। जोलो न साधे दिल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की, सर्वे सुंदर साथ की प्रणाम। प्रसुप्तां संजीवयत्य खिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यासहस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अस्ति हि स्वस्तरुणे कराग्रविगलत् कल्पः प्रसूनाप्लुतम्, वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्, स्रस्त स्रस्त निबद्ध निविविलसद् गोपी सहस्रावृतम्, अस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलम् दारुं किशोराकृतिः। गंगातरंग रमणीय जटा कलापम्, गौरी निरंतर विभूषित वामभागम्, नारायण प्रियमनंग
मदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् त्रिवेणी माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयभटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम् ध्येयं सदा परिभवगनमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण प्रभु श्री कृष्ण जय जय राधारमण प्रभु श्री कृष्ण जय जय हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण प्रभु श्री कृष्ण जय जय राधारमण प्रभु श्री कृष्ण जय जय केशव की जय जय माधव की जय जय केशव की जय जय माधव की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद बोलो गोपाल जय जय राधारमण प्रभु श्री कृष्ण जय जय राधारमण प्रभु श्री कृष्ण जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय भागीरथी त्रिवेणी की जय जय भागीरथी त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधारमण प्रभु श्री कृष्ण जय जय राधारमण प्रभु श्री कृष्ण जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधारमण प्रभु श्री कृष्ण जय जय राधारमण प्रभु श्री कृष्ण जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री निजानंद स्वामी की जय श्री प्राणनाथ जी महाराज की श्री महाराजा छत्रसाल की जय गुरु जी मंगलदास महाराज की गौ माता की जय भारत माता की जय गंगा मैया की जय जमुना मैया की जय तीर्थराज प्रयाग की जय भारत के संतों की जय भारत के भक्तों की जय समस्त देवी देवताओं की जय स्थान देवता की जय सबके माता पिता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र की यह
साक्षात वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण आप सभी को बड़ी सुंदर श्री प्राणनाथ जी की सारगर्भित बातें सभी सुंदर साथ के सामने रखने वाले हमारे परम प्रिय भाई श्री प्रकाश शर्मा जी, जो संपूर्ण विश्व कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के माध्यम से प्रणामी मीडिया को माध्यम बना करके इन सभी कार्यक्रम को, सभी संत गुरुजनों के कार्यक्रम को पूरे भारत ने विश्व में संचारित करते रहते हैं। इसी प्रकार से इस सारे कार्यक्रम का संचालन करने वाले पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज, हमारे आदरणीय श्री प्रयास आर्य रसिक जी, हमारे आदरणीय यहाँ के स्थानीय पुजारी जी, और आज ही हमारे बीच आए सर्वत्र भ्रमण करके धर्म प्रचार करते रहते हैं ऐसे आदरणीय श्री मस्त बाबा जी, आज मध्याह्न से जिनकी सुंदर कथा होने वाली है, ऐसी श्री आराधना किशोरी जी, जिनकी कथा आज मध्याह्न से प्रारंभ होने वाली है, और हमारे प्रिय भाई युवराज प्रणामी जी, हमारे सुखविंदर जी, और यहाँ बैठे हुई बहन पूनम जी, उनके पतिदेव जी, उनके मित्रगण, और प्रयागराज शहर से आई भी हमारी अति प्यारी बहन रश्मि सिराना जी, और यह हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों नहीं, अनंत अनंत श्रोता के रूप में विराजमान तीर्थ के अनंत देवी देवतागण और समस्त तीर्थवासी, कल्पवासी, बड़े बड़े नागा संतजन, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े शंकराचार्य, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए करीब करीब 1 घंटे तक इस ज्ञान गोष्ठी के प्रवेशी में 2 शब्द रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये गंगा ज्ञान गोमती गुरुमती प्रयाग प्रेम प्रधान, ये प्रयाग प्रेम का प्रतीक है। यह तीनों नदियों का संगम है, और भारत ही एक ऐसा देश है जहां जगह जगह नदियों का संगम होता है। जहां नदियों का संगम होता है उसको प्रयाग कहा जाता है। रुद्र प्रयाग, केशव प्रयाग, और यह सबसे बड़ा प्रयाग है। यहाँ पे 10 बड़े विशाल विशाल यज्ञ किए थे भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने। यह बड़ी पावन पुण्य स्थली है। यहाँ का रज रज बोलता है, कण कण बोलता है। यहाँ के रग रग में, कण कण में भगवान के भक्तों की प्रविष्टि है। और इतना ही नहीं, ज्ञात अज्ञात सब जीव, सब आत्माएं, पवित्र आत्माएं इस समय इस प्रयागराज तीर्थ में जगह जगह जाकर के कथा रस का आस्वादन कर रहे हैं। अनंत अनंत श्रोतागण यहाँ विद्यमान हैं, जिनकी कोई संख्या का पारावार ही नहीं है। ऐसी पावन पुण्य स्थली पर हम जैसे सामान्य तुच्छ व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकते, जिनके जुबान में रसना तो है लेकिन रस नहीं, नीरस है। जिनकी वाणी तो है लेकिन वाणी जन जन तक पहुंच नहीं सकती। सामान्य शब्दों में, सामान्य भाषा में इस पवित्र भूमि में अपनी रचना को पवित्र करने के लिए हम सब यहाँ पधारे हैं। कल आपने श्रवण किया, कृष्णाय प्रतिपत्याः भक्तिद्रेकं व्रजौकसां वासुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्। देखिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, कंस को मोक्ष दे दिया, और जेल में पड़े हुए अपने नाना जी, अपने पिताजी, माताजी, सभी राजाओं को बंधन से मुक्त किया। और वहां पे जो भी धन हुआ वो सारा का सारा धन भगवान ने
तीन लोगों में बांटा। नंद बाबा जो भी लेके आए थे वो सारा धन, और वहां जो भी धन एकत्र हुआ सारा धन श्री कृष्ण के आगे राजाओं ने अपना सर समर्पित किया। उनके आगे बड़े बड़े आभूषण, बड़ी बड़ी उपाधियां, बड़े बड़े उपहार समर्पित किए। प्रत्येक उपहार को भगवान ने तीन लोगों के बीच बांट दिया और भगवान उपाधि रहित बन करके बैठ गए। भगवान निरुपाधि हैं, कोई उपाधि भगवान में नहीं लग सकता। जैसे संतों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है श्री श्री 108, 1008, लेकिन भगवान को उपाधि से कोई मतलब नहीं है। भगवान आदि व्याधि उपाधि से बहुत ऊपर है, उनमें कोई उपाधि कोई सम्मान पहुंच नहीं सकता। मात्र आपकी भावना ईश्वर तक पहुंचती है, पर ब्रह्म तक आपकी भावना समर्पित होती है। उनको क्या उपाधि दें, उनके सामने क्या छोटा सा दीपक जलाएं जो सूर्य जला करके गर्मी हमें दे रहा है। उनके आगे 2 दिया जलाने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस दिए में हमारी भावना समर्पित है, बस। हम उनको प्रकाश नहीं दे सकते। जो सारे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहा है उसे हम प्रकाश क्या देंगे। जो सारे चराचर ब्रह्मांड को भोजन करा रहा है उसको हम क्या भोजन कराएंगे, है ना। जो सारे ब्रह्मांड को रास्ता दिखा रहा है उनको हम दर्पण क्या दिखाएंगे। जो सारे ब्रह्मांड के माथे में इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा का चंदन लेप रहा है उसको चंदन का टीका क्या लगाएंगे परमात्मा को। ये तो हमें लगाना होता है, क्योंकि हम संसार के सामान्य प्राणी हैं। इसलिए हमें चिन्ह दिखाने के लिए ये पहनना बहुत आवश्यक है। चंदन लगाओ, प्रभु को अर्पित किया हुआ चंदन कहां फेंकें, सो माथे में लगाया जाए, है ना। इतना बड़ा प्रचंड तेज सूर्य देने वाले भगवान को क्या आरती करें। उसकी तो रोज आरती हो रही है, फिर भी आरती दिखाना होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को आनंदित करने के लिए। हर प्रकार के फल में स्वाद भरने वाले परमात्मा को स्वाद से क्या लेना देना है ना। गुठली लगाते हैं, आम मीठा बन के प्रकट हो जाता है। लीची का दाना लगाते हैं, लीची में स्वाद परमात्मा भर देता है। देखिए, मिर्च जमीन में लगाते हैं, दाना तीखा बना करके परमात्मा प्रकट कर देता है ना। तो परमात्मा तो रसपूर्ण है, आनंद पूर्ण है, प्रेम पूर्ण है परमात्मा। परमात्मा में प्रेम का अधूरापन नहीं है, रस का अधूरापन नहीं है। रसो वही सह ब्रह्म, ब्रह्म में रस ही रस है, सदा रस है। उसको जल क्या चढ़ाएं हम, लेकिन सब हमारी भावना के द्वारा समर्पित है। हम परमात्मा को क्या चढ़ा सकते हैं, बस यही चढ़ा सकते हैं। मैं आप सब से निवेदन करूं कि एक चीज परमात्मा को चढ़ा देना चाहिए जो हमने संसार में आकर के स्वयं कमाया है। क्या कमाया है हमने, अगर आप चिंतन करके देखें तो क्या कमाया। पैसा कमाया वो कोई कमाया नहीं है, धन कमाया वो भी कुछ कमाई नहीं, यही का था यही लिया यही दिया। अन्न कमाया परमात्मा ने दिया है। एक चीज है जो हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके कमाया है ना। हमारे प्रभु दयाल जी महाराज यहां बैठे हैं, देखिए एक चीज हम बहुत मेहनत करके कमाते हैं। क्या कमाते हैं मेहनत करके, पाप। हम क्या कमाते हैं, पाप। छुपा छुपा के हम पाप करते हैं ना, वो परमात्मा को दिखाने चाहते हैं। हम पाप कमाते हैं, चोरी करते हैं, ठगते हैं, झूठ बोलते हैं। ये हमारी अपनी पर्सनल कमाई है, व्यक्तिगत कमाई है कि नहीं। आप स्वयं विचार करिए, पाप हमने कमाया, झूठ बोला तो पाप हमने कमाया। वो परमात्मा ने झूठ नहीं बुलवाया, वो हमने बोला।
किसी की चोरी की तो चोरी करने पर जो पाप लगा वो मैंने कमाया। तो जितने पाप मैंने कमाए हैं वो सारा पाप की पोटली परमात्मा को अर्पण कर दो और निष्पाप बन जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप सबसे निवेदन है, ये चढ़ा पाएंगे, पाप चढ़ा पाएंगे परमात्मा को? जो सहेज करके रखा है, हमने संभाल करके रखा है, ऐसा ऐसा पाप किया है जो हम लोगों को नहीं बताते हैं। पता चलेगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी इज्जत डूब जाएगी। तो जो बोल नहीं पाते हैं, जो पाप कर्म हमने किया है, शराब पिया है, नशा किया है, मांसाहार किया है, झूठ बोला है, किसी को ठगा है, ये हमने बहुत मेहनत करके परिश्रम से कमाया है। झूठ बोलने में कितना मेहनत लगता है, किसी को परेशान करने में कितना मेहनत लगता है, किसी को मुक्का मारने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये हमने पाप संग्रह किया है। ये संग्रह किया हुआ पाप परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। परमात्मा उस पाप को लेंगे और आपको पुण्य दे देंगे बदले में, है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे होंगे ना? तो कहने का मतलब है, जो हमने मेहनत करके कमाया वह है पाप कर्म। पुण्य तो हम देंगे ही नहीं परमात्मा को, जाते समय साथ में लेके जाना पड़ेगा ना। भक्ति भी नहीं देंगे परमात्मा को, पाप जरूर चढ़ाना चाहिए। तो यह कुंभ का महापर्व अपने पाप को विश्रांति देने के लिए, पुण्य को अर्जित करने के लिए यहाँ पे ये संभव हुआ है, वो भी 144 वर्ष के बाद। वैसे तो हर साल यह माघ मेला होता है, हर 3 साल 6 साल में कुंभ मेला भी होता है, लेकिन ये महाकुंभ है। महाकुंभ का मतलब 144 साल के बाद आने के कारण इसे हम महाकुंभ कहते हैं। भगवान ने जो कमाया, जो मिला, भगवान ने क्या किया? 3 लोगों को बांटा। तो किस किस को बांटा? मैं नाम आपको बता देता हूं किस किस को दिया परमात्मा ने। जो भगवान के पास इकट्ठा हुआ उनमें से सबसे पहले तो अपने पिता वसुदेव जी को दिया। पिताजी, ये मेरी पहली कमाई है, ये आप रख लो। युद्ध जब जीता, कंस मारा गया, तो बहुत लोगों ने श्री कृष्ण को धन दिया, श्री कृष्ण के दासत्व को स्वीकार किया। तो जो बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट लोग आकर के दक्षिणा देते थे या जो कमाई होती थी, सबसे पहले वसुदेव जी को दिया। थोड़ा सा बचा तो बलराम जी को दिया, और बच गया उग्रसेन जी को दिया। बस तीनों को बांध करके स्वयं खाली हाथ रह गए भगवान। भगवान का नाम है ब्रह्मण्य देव, है ना, मातृपितृदेव। भगवान सेवा करते हैं ब्राह्मणों की, भगवान सेवा करते हैं संत महात्मा गुरुओं की, और भगवान सेवा करते हैं दीन दुखी गरीबों की। तो भगवान ने सब लोगों को बांट दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। अब भगवान एक दिन कुब्जा के घर में गए। कुब्जा के घर में गए, बड़ा स्वागत सम्मान कुब्जा ने किया भगवान का। अनेक जन्मों का पुण्य फल उदय हुआ। कुब्जा के पास जाकर के बैठे, बातचीत हुई। फिर उसके बाद अक्रूर जी के महल में गए। अक्रूर जी के महल में गए। अक्रूर भवनम कृष्ण सह रामोत्तव प्रभु किंचित चिकीर्षयन प्रागाद क्रूर प्रिय काम्यया। अक्रूर जी को प्रसन्न करने के लिए अक्रूर जी के पास गए। अक्रूर जी को कहा, हे अक्रूर जी, ये मथुरा के विषय में मैं तो कुछ भी नहीं जानता, अब आगे क्या क्या हमें करना चाहिए, यहाँ का राजा किसे बनाया जाए, क्योंकि मेरे को तो श्राप लगा है, मैं राजा नहीं हो सकता। कृष्ण कभी राजा नहीं बने जीवन में। राजा हैं तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में अगर कोई राजा है तो एक ही राजा है। उन राजा का नाम है राजा रामचंद्र। दूसरा राजा दुनिया में हो नहीं सकता। और दुनिया में एक ही सेवक है, सबकी सेवा करने वाले सेवक एक ही हैं, और वो सेवक का नाम क्या है?
श्री कृष्णचंद्र, वो सबकी सेवा करते हैं, सबका उद्धार करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। रामचंद्र राजा, श्री कृष्णचंद्र कहते हैं मैं सेवक हूं, और हम कृष्णचंद्र के भक्त बोलते हैं हम मालिक हैं। श्री कृष्णचंद्र कहते हैं मैं तो सेवक हूं सबका। आपको पता है ना, जिस समय राजसूय यज्ञ किया गया युधिष्ठिर महाराज ने, उस समय भगवान ने 2 सेवा अपने हाथ में लिया। क्या क्या सेवा लिया होगा भगवान ने? माला पहनने की शोभा है ना, माला पहनना, अपना जय जयकार करवाना। क्या क्या सेवा लिया भगवान ने? जो भोजन करते हैं वहां संत महात्मा उनका जूठा पत्तल उठा करके फेंकने की सेवा, और आए हुए संतों के चरणों को धोने की सेवा, ये भगवान ने लिया। अब ये सेवा कोई लेना नहीं चाहता। जो संत महात्मा आते हैं उनके चरणों को धोने की सेवा देखिए, और जूठे पत्तल उठाने की सेवा भगवान ने लिया। तो भगवान क्या करते हैं, जूठा पत्तल उठाते समय उनको पहचान जाते हैं, ये भोजन का पत्तल किस महात्मा का है। तो वहां से प्रसाद उठा करके स्वयं आरोग लेते हैं भगवान जूठन, है ना। सारा चराचर ब्रह्मांड भगवान का जूठन चाहता है, और भगवान संत महात्मा का जूठन स्वयं पाते हैं। ऐसे कृपालु हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र। और आपको पता होगा, जितने लोग युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में पधार रहे थे, संत महात्मा किसी का चेहरा वो देखते नहीं थे, सिर झुका के बैठते थे। जो भी दरवाजे में आ जाए, रुक्मिणी जल डालती, वो चरण धोते थे, फिर अंदर गए, फिर चरण धोया, अंदर गए। सारे महात्मा श्री कृष्ण से अपना चरण धुला करके अंदर महल में प्रवेश कर रहे थे। एक संत का चरण धोने के बाद उन्हें चरण को नहीं छोड़ा। किसका नहीं छोड़ा होगा? एक संत के चरण को पकड़ करके ही रखा, छोड़ा ही नहीं। तो उन संत ने कहा, सिर में श्री कृष्ण के सिर में हाथ रख करके, हे प्रभु, आप मेरे चरण, आपके द्वारा मुझे अपना चरण धुलाया मैंने, ये तो बहुत बड़ा पाप कर्म मैंने किया, लेकिन अब ये सेवा आपने ली है तो मैं कुछ नहीं कह सका, लेकिन अब तो मेरा पैर छोड़ दीजिए, अब मुझे मुक्त कर दीजिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। बहुत बार कहने के बाद भी कहा नहीं, मैं तो आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। जब बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, ऋषि बड़े परेशान हो गए, नहीं नहीं हे प्रभु, आप मेरे चरणों को छोड़ दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे एक वरदान दीजिए। तो ऋषि कहते हैं कि आप तो सबको वरदान देते हैं, मेरे से क्या वरदान मांग रहे हैं? नहीं, मुझे एक वचन दीजिए। क्या वचन? क्या वचन आप मांगना चाहते हैं? मांग लीजिए मेरे से वचन। उस समय कहा, जब मेरा परम भक्त, अत्यंत स्नेही भक्त परीक्षित को ऋषि के द्वारा श्राप लगेगा, उस समय 7 दिन कथा सुना करके उनको मुक्ति दे दीजिए। तो कौन है जिनका चरण पकड़ा था? भगवान कृष्ण ने सुखदेव जी महाराज का चरण पकड़ा और छोड़ा ही नहीं। जब वचन देने के बाद उनको कहा कि अंतिम समय मेरे परीक्षित को कथा सुना करके मुक्ति देने की जिम्मेदारी आप अपने कंधे में ले लीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा, मैं तो कथा करता ही नहीं हूं, मैं तो भागवत कथा सुनाता ही नहीं हूं, मुझे भागवत कथा करना आता ही नहीं है, मैं तो भागवत कथा को अपने अंदर ही रमण करता रहता हूं, चिंतन करता हूं, लेकिन मैं सुनाता नहीं हूं। मैंने कभी भागवत सुना ही नहीं। जब कभी सुना ही नहीं तो मैं कैसे सुनाऊं? जो कथा सुनना जानते हैं उनसे करवाइए, मेरे को तो आती नहीं कथा। मैं तो कथा को अंदर ही अंदर स्वीकार करता हूं, पीता हूं, पान करता हूं। भक्ति रस के कथा को मैं श्रवण करता हूं और अंदर पान करता हूं। नहीं नहीं, आपको सुनाना ही पड़ेगा। तो उस समय श्री कृष्ण के सिर में हाथ रख करके भगवान सुखदेव जी महाराज ने प्रतिज्ञा किया, वचन दिया, अवश्य सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा और परीक्षित को मोक्ष दिला दूंगा। और एक कथा किया जीवन में सुखदेव जी ने,
कितनी कथा की? एक। फिर दूसरी कथा की ही नहीं कभी भी। एक ही कथा किया भगवान सुखदेव जी ने, है ना। जैसे मेरे जैसा कोई मूर्खानंद तो यही कहेगा ना, मैंने इतनी कथा की, इतनी कथा की, इतनी कथा की। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं ये तो कृष्ण के कहने से किया, मैं तो ये भी करने वाला नहीं था। कथा का मतलब होता है अपने अंतर रमण करना, अपने अंदर चिंतन करना। व्याख्या नहीं होती है। भगवान के प्रेम की व्याख्या कभी नहीं होती। क्यों? घृत स्वादवत आनंद। कथा का मतलब है आनंद। आनंद की व्याख्या कैसी होती है? घी खाने की तरह होती है ना। आप लोग एक चम्मच घी खाना और बताना घी का स्वाद कैसा है। घी नमकीन है, घी मीठा है, चरपरा है, घी का स्वाद कैसा है? घी खा तो लेते हैं, स्वाद नहीं बता पाते हैं, है ना। एक चम्मच घी खाना, बताना घी का स्वाद कैसा है। मक्खन खाना, मक्खन का स्वाद कैसा है बताना। ऐसे ही परमात्मा की कथा जाने और अपने अंदर स्वीकार करें, हे प्रभु आपकी कथा तो मेरे ही लायक है, दूसरे के लायक तो है ही नहीं। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने वचन दिया सो सुना दिया। और ऐसी सेवा श्री कृष्ण करते हैं, चरण धोने की सेवा और जूठा पत्तल उठाने की सेवा। कितनी बड़ी सेवा है ये। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ समर्पण कर दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। युद्ध जीतते हैं भगवान कृष्ण और देते हैं अपने बंधु बांधवों को। और इसके बाद अक्रूर जी महाराज हस्तिनापुर जाते हैं। ये सारा प्रसंग यहाँ पे आता है। उसके बाद मैं संक्षिप्त में आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद श्रीमद् भागवत का यह पूर्वार्ध पूर्ण होकर के उत्तरार्ध में अपन प्रवेश करेंगे। उत्तरार्ध में प्रवेश करते समय जरासंध से युद्ध होता है और द्वारकापुरी का निर्माण भगवान कराते हैं। बस इतना ही आप समझ लीजिए। इसकी विस्तृत व्याख्या जो शाम से कथा प्रारंभ होगी उसमें आराम से सुन लीजिए। मैं तो 5 दिन से यही सुना रहा हूं, 10वां स्कंद यही पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मैं लंबी कथा करता नहीं हूं, 1 घंटे से ज्यादा मैं कथा करता नहीं हूं। 1 से सवा घंटा मेरा कथा करने का समय है, उससे लंबी कथा मैं करता नहीं हूं। तो इतना ही सुनाता हूं। अब थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बातें। मैंने पहले दिन जब बैठा तो कृष्ण जन्म किया, मुश्किल से यहां पहुंचा हूं, मुश्किल से आज तक यहां पहुंचा हूं, है ना। तो ये पूरी भागवत तो मेरे बस की बात ही नहीं, मैं सुना ही नहीं पाता हूं, ये थोड़ा थोड़ा सुना के छोड़ देता हूं मैं। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अभी उत्तरार्ध में प्रवेश करेंगे। जरासंध से युद्ध किया और 17वीं बार जाकर के 18वीं बार जाकर के द्वारिकापुरी का निर्माण किया। द्वारी द्वारी कह कृष्ण इति द्वारिका। प्रत्येक द्वार द्वार में जिधर 9 द्वार बने हैं ना द्वारिका के, प्रत्येक द्वार में श्री कृष्ण निवास करते हैं, इसलिए उसका नाम द्वारिका पड़ा। पृथ्वी में दो भूमि है, एक भूमि है अयोध्या, एक भूमि है द्वारिका, है ना। तो इसमें सबसे पहले 7 पुरियों में पहला नाम किसका आता है? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अयोध्या में हो जाता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। मथुरा में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसका भी, मथुरा मतलब वृंदावन मथुरा एक ही, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। माया, ये कहां है मायापुरी? मायापुरी कहां है? कोई श्रोता में से कोई बता सकते हैं मायापुरी कहां है? आप मत बताइए, आपको पता है। मायापुरी कहां है? देखो इतने हजारों श्रोता बैठे हैं, कोई बता नहीं पा रहे हैं ना। मायापुरी कहां है? मायापुरी किसको कहते हैं? हरिद्वार।
हरिद्वार का नाम मायापुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया। माया का मतलब हरिद्वार है ना। तो हरिद्वार में किसी की मृत्यु हो जाए उसको भी मुक्ति मिल जाती है। क्यों? हरिद्वार पूरे विश्व में एक ऐसी भूमि है जहां पे कभी बांग नहीं होता है। हरिद्वार एक ऐसी भूमि है जहां सुबह सुबह अजान का उच्चारण नहीं होता है और पूरे हरिद्वार क्षेत्र में मारकाट नहीं होता है, किसी जीव की हिंसा नहीं होती है। हरिद्वार के उतने क्षेत्र में जीव हिंसा नहीं होती है, किसी जानवर को मारा नहीं जाता है, इसलिए परम पवित्र भूमि है हरिद्वार। और हरिद्वार से ही गंगा जी इधर बहती हुई आती हैं। बड़ी परम पावन भूमि है हरिद्वार। अयोध्या, मथुरा, माया, उसके बाद काशी। काशी का मतलब तो ये वाराणसी। उसके बाद कांची, कामकोटि तीर्थ है। और काशी, कांची, अवंतिका मतलब उज्जैन। अवंतिका उज्जैन, पुरी, द्वारावती चैव, उसके बाद द्वारकापुरी है ना। ये 7 पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव, ये 7 पुरियां हैं। तो अब आपको लग रहा है कि प्रयागराज क्या है? ये प्रयागराज तीर्थराज है, पुरी से अलग तीर्थराज है, तीर्थों के राजा। इस समय कुंभ के समय में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती सारे तीर्थ यहीं पर हैं। इस समय यहीं पर आए हुए हैं, है ना प्रयास रसिक जी? ऐसा नहीं है, इस समय सारे तीर्थ यहाँ हैं। ये 1.5 महीने के लिए सारे तीर्थ यहीं मौजूद होते हैं। इसलिए आप यहाँ पे 1.5 महीना रहने का मतलब आपने 7 पुरी का निवास कर लिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब काल यवन को भगवान ने भस्म किया है, राजा मुचुकुंद को जागृत किया है भगवान ने। हे राजा मुचुकुंद, आप उठ जाइए। राजा मुचुकुंद को भगवान ने ज्ञान दिया। हे मुचुकुंद जी, आप सत्ययुग से सो रहे हैं, कितना सोएंगे? उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, हो जागत है सो पावत है, जो जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। तुक नींद से आखियां खोल जरा और ध्यान प्रभु का ही लगा। दुख नींद से अखियां खोल जरा रे तो अपने प्रभु ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं धनी, जागत है तू सोवत है। यह प्रीत करन की रीत नहीं प्रभु जागत है तू सोवत है। देखिए, हमें जगना है, जाग जाना है, जागृत होना होगा ना। मुचुकुंद जी को जगाया कैसे, आप सबको पता ही होगा, कथा में विस्तार से फिर सुनते रहिएगा। क्योंकि काल यवन भगवान के पीछे पड़ा। काल यवन, यवन लोग तो पहले से ही थे। यवन लोग आज से नहीं,
ये हजारों साल से यवन लोग हैं, लेकिन यवन लोगों को बढ़िया से स्थापित किया गया 1400 साल पहले। थे तो पहले से ही यवन, यवन का मतलब होता है मुसलमान, ये पहले से ही थे। अब इनको अच्छी तरह से स्थापित आज से 1400 साल पहले पैगंबर ने आकर के इनको स्थापित किया, तब से पूर्ण दृढ़ होकर के विश्व में अपना दबदबा बनाने लग गए, है ना, दबदबा विश्व में बनाने लग गए, लेकिन थे पहले से। तो श्री कृष्ण ने भी उस यवन का मुख नहीं देखा। देखिए श्री कृष्ण आगे आगे भागते हैं, लेकिन मुड़ करके यवन को नहीं देखा, इसलिए यवन को न देखें तो अच्छा है। प्रातः काल कोई यवन दिख जाए आपको, तो हमारे इष्ट श्री कृष्ण ने भी यवन को नहीं देखा, तो हम भी क्यों देखें। दिख जाए तो आंखें फेर लो, अपने मार्ग में चलते रहो प्रभु का नाम लेकर के, जितना बन सके यवन को न देखो। तो काल यवन, जो यवन होते हैं ये काल की तरह होते हैं, मारना काटना हिंसा करना हत्या करना इनका धर्म है। कृष्ण को मारने के लिए जा रहा है काल यवन। तो कृष्ण जाकर के चलते 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 गए और अपनी पीताम्बर जो मुचकुंद गुफा है वह मुचकुंद राजा को उड़ा दिया, उड़ा करके स्वयं छुप गए। मुचकुंद को वरदान मिला हुआ था कि राजा मुचकुंद को जो भी पहली बार तुम्हें जगाएगा, तुम्हारी आंख से अग्नि की ज्वाला निकलेगी, सामने वाला जल करके राख हो जाएगा। और काल यवन को वरदान मिला हुआ था किसी भी यदुकुल के द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अब ये सब ज्ञान तो श्री कृष्ण को ही संभव था ना, सबको ज्ञान था नहीं। तो श्री कृष्ण ने जाकर के पीताम्बर उड़ा दिया और काल यवन ने जाकर के लात मारी, मुचकुंद जग गए, ज्वाला निकली, जल करके काल यवन राख हो गया। और भगवान ने आकर के मुचकुंद को ज्ञान दिया। जन्म जन्मन्यंतरे राजन सर्वभूत सुरितमः भूत्वा द्विजभरस्त्वं वै मामुपेष्यसि केवलम्। हे मुचकुंद राजा, अभी आपकी इच्छा थोड़ी सी अधूरी रह गई है। कलियुग में आपको ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के मेरे धर्म का प्रचार करना होगा, मेरे पदों की रचना करके लोगों को मोक्ष मार्ग का पथ का प्रदर्शक बनाना होगा, फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो मुचकुंद राजा कलियुग में क्या बन करके आए? नरसी मेहता बन करके आए। प्राण जी ने वाणी में नरसी मेहता की बड़ी बड़ाई की है ना। नरसिया वचन, नरसिंह जी के वचनों को सुनो समझो, ऐसा बोला है प्राण जी ने। तो नरसिंह मेहता बन करके आए और श्री कृष्ण की कथा सुना करके उन्होंने साक्षात रास का दर्शन भगवान शंकर के साथ जाकर के रास का, अखंड रास का दर्शन भी कर लिया था। ऐसे नरसिंह मेहता। और नरसिंह मेहता कहाँ के रहने वाले थे? जूनागढ़। जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ यानी गुजरात में जूनागढ़ करके एक जगह है, वहां पे नरसिंह मेहता रहे, अपने भक्ति का खूब प्रचार किया उन्होंने। तो ऐसे नरसिंह मेहता को उद्धार किया। अब इधर भगवान की प्रेरणा से सबसे पहले आनरताधिपति श्रीमान रैवतो देव रेवती सुताम ब्राह्मण प्रेरित अपराधाद बलायेति पूर्वोदितम। ब्राह्मण की प्रेरणा से प्रेरित होकर के आनर्त देश के राजा श्रीमान रैवत की पुत्री रेवती के साथ किसका विवाह हुआ? भगवान बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। तो रेवती कितनी लंबी थी? 21 हाथ लंबी। ऐसे 21 हाथ लंबी थी रेवती, बहुत लंबी थी। और बलराम जी कितने थे? 7 हाथ। 14 हाथ लंबी पत्नी, और पति तो गिट्ठा हो गया ना, बहुत छोटा। तो बलराम जी ने रेवती के कंधे में हल रखा, हल से खींच करके अपने बराबर बनाया। अपने बराबर बनाने के बाद फिर लोगों ने कहा बराबर मत रखिए और थोड़ी छोटी बनाइए। तो फिर और थोड़ी छोटी बना करके अपने कंधे के बराबर रेवती जी को लाया और धूमधाम से पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। अब इधर भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिराननाम
राक्षसेन विधानेन उपहेम इति श्रुतम। राजा ने प्रश्न किया, हे प्रभु मुझे कृपा करके बताइए भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस विधि से रुक्मिणी जी के साथ विवाह क्यों किया? तो उन्होंने बताना शुरू किया। राजा शिल भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्या पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वराननः रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषा स्वशासती। है ना, रुक्मिणी जी के 5 भाई थे बड़े, रुक्मिणी जी के 5 भाई। तो सबसे बड़े भाई का नाम था रुक्मी। रुक्मी, रुक्मी के बाद रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और सबसे छोटी बेटी थी रुक्मिणी। सभी का एक ही प्रकार का नाम था। तो रुक्मिणी मैया का विवाह अभी हुआ नहीं था। एक दिन नारद जी महाराज चले गए, नारद जी को हाथ दिखाया। हाथ दिखाने पर नारद जी समझ गए कि इनका विवाह श्री कृष्ण के साथ होना ही निश्चित है। और एक ब्राह्मण देवता को बुला करके पत्र दे करके भेजा, द्वारिका नाथ के बाद पत्र लेकर के जाओ। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम तय्यच्छिता विशति चित्तम पत्रपम मे कात्वाम कुंद महति कुलशील रूपः विद्यावयो द्रविण धाम विरात्मतुल्यम धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंग जाया मात्मार्पितश्च भवतुत्र विभो विदेहि मा वीर भाग मविमर्शत चैत्यारा गोमायुवन मृगपतेर बलिवम बुजाक्ष। रुक्मिणी जी ने पत्र में लेकर के भेजा, हे आर्यपुत्र अभी नाम नहीं लिख सकते ना, अभी तो विवाह हुआ ही नहीं है। वैसे भी पति का नाम लिया नहीं जाता है ना, है ना, पति का नाम लेते नहीं है। पति को क्या बोलते हैं? ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, है ना, कोई ऐसे यही शब्द आता है। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, यही तो होते 4 शब्द है। होता है नहीं होता है? यही होता है ना, लो जी, ए जी, ओ जी, सुनते हो जी, चाय पी लो जी, बस ऐसे तो होता है ना। कभी कभार ज्यादा ही बोलना पड़े तो बड़ी बेटी या बड़ा बेटा जो होगा उसके नाम से पुकारेंगे, फलाने का बाप, है ना, फलाने के पिताजी। आज तो आए ही नहीं फलाने के पिताजी, लेकिन पति का नाम लिया नहीं जाता है। पति का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का संत का नाम भी नहीं लेना चाहिए, है ना। नाम लेना पड़े तो सम्मान के साथ, है ना, अपने गुरु का नाम सम्मान के साथ लेना चाहिए। मैं मंच में लगभग संतों का नाम बहुत कम लेता हूं। आचार्य महाराज श्री बोलता हूं, आचार्य महाराज श्री जामनगर, आचार्य महाराज श्री सूरत, ऐसे बोलता हूं, क्योंकि हमारे आचार्य हैं, उनका खड़ा खड़ा नाम लेना अच्छा नहीं लगता है। पूज्य गुरु महाराज बोलने से मेरे गुरु जी आ गए कालिम्पोंग, है ना। तो इस तरह से गुरु का नाम लिए बगैर, गुरु का नाम लेने से शास्त्र में लिखा है, कभी जीवन में गलती से अपने गुरु का नाम लिया तो आपने उस समय तक, उस उम्र तक, जिस समय आपने नाम लिया, जन्म से लेकर के तब तक जितना भी आपने पुण्य कर्म किया या भक्ति कर्म किया, तत्काल जल करके राख हो जाते हैं। बताओ, शास्त्रों की बात है ये, महाभारत में प्रसंग आता है ना। अगर आपने नाम लिया गुरु का खड़े खड़े, तो तब तक, उस सेकेंड तक जितना आपने पुण्य कर्म, भक्ति कर्म, पाठ पूजा जो भी किया, तत्काल सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर नए सिरे से आपको प्रारंभ करना होगा। इसलिए गुरु नाम पति नाम, है ना, गुरु का नाम, पति का नाम कदापि नहीं लेना चाहिए।
गलती से भी नहीं लेना चाहिए। अगर पूछे कि गुरुजी का नाम क्या है तो फलानी जगह के है ना, वो मेरे गुरुजी है। जिसखानी जगह रहते हैं ना, संभालते हैं, वही मेरे गुरुजी है। कुछ घुमा फिरा करके नाम बता दे, लेकिन नाम का उच्चारण कदापि न करें। गुरु नाम पतिर नाम, और अपने ससुर का नाम भी नहीं लेना चाहिए। इनके पिताजी हो तो गए, ये आएंगे ना, फिर आपको अपने मेरे ससुर जी का नाम बता देंगे। मैं तो नहीं बता सकती, नहीं बता सकता। तो आजकल तो फ्रेंडशिप जैसा हो गया ना पति पत्नी में, ज्यादा खड़े खड़े नाम लेके बुला लेते हैं। खड़े खड़े नाम ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों की बात है, मर्यादा की बात है। शास्त्रों की मर्यादा कौन बनाएगा? हम सनातनी हिंदू ही तो बनाएंगे, है ना। सनातनियों को ही तो शास्त्र की मर्यादा बनाना है, और हम सनातनी हैं। सनातन विचारधारा में हमें रहना चाहिए, यही हमारी परंपरा है। तो उन्होंने नाम ने लिया, हे आर्य पुत्र, ऐसा लिखा। आर्य का मतलब ससुर जी, और ससुर जी के पुत्र यानी श्री कृष्ण। हे आर्य पुत्र, मैंने सुना है आपके अंदर सभी प्रकार के सद्गुण हैं, क्योंकि आप विद्या में, उम्र में, धन में, घर में, और कुल है, शील है, रूप है, सब में आप परिपूर्ण हैं। तो मेरा विवाह आपसे ही होना चाहिए। पत्र मिला, सुदेव नाम करके ब्राह्मण के हाथ में पत्र भेजा। तो सुदेव नाम करके ब्राह्मण पत्र का जवाब तो क्या लाना, श्री कृष्ण को ही लेके आ गए साथ में। श्री कृष्ण को साथ में लेके आ गए, और श्री कृष्ण को साथ में लाके भीष्मक जी महाराज ने एक अलग जगह पे उनको बैठने की जगह दे दी। और सुदेव ब्राह्मण निकल पड़े अपने घर की ओर। तो ऊपर से रुक्मिणी जी नीचे देख रही थी, ब्राह्मण देवता कब आएंगे और मुझे समाचार देंगे। आजकल तो मोबाइल में 1 सेकंड नहीं लगता समाचार देने में, यस और नो बता दो, यस और नो, है ना। अब तब तो ये था नहीं, तब तो व्यवहार के द्वारा जताया जाता था सारा काम। तो ब्राह्मण देवता जब निकल पड़े, रुक्मिणी जी ने ऊपर से देखा ब्राह्मण देवता को, इशारा किया, ले आए, मुरली वाले को ले आए, इशारा किया ऊपर से। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ मैं उनके साथ ही आया हूं, उनको लेके मैं आया हूं। तो उस समय रुक्मिणी मैया ने ऐसे बड़े श्रद्धा से ब्राह्मण देवता को हाथ जोड़ दिया, ऐसे हाथ जोड़ दिया। तो ब्राह्मण देवता दुखी हो गए, ऊपर से कुछ गले का हार नीचे गिरा देते, कोई आभूषण गिरा देते ऊपर से महल से, लेकिन ये हाथ जोड़ दिया, हाथ जोड़ के काम हो गया। इतना बड़ा काम किया, कितने दिन लगे मुझे द्वारिका पहुंचने में, पत्र देने में, कृष्ण को लेके आने में, और ये तो मैं तो बैरंग का बैरंग ही रह गया, कुछ नहीं मिला। ऐसा सोचते सोचते घर पहुंच गए। जैसे घर पहुंच गए तो दरवाजा बंद करके दरवाजे के बाहर ब्राह्मण देवता की पत्नी खड़ी थी। ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, आपको अंदर आना मना है। तो ब्राह्मण देवता ने, सुदेव नाम करके ब्राह्मण ने सोचा मैं कुछ भी लेके नहीं आया, इसलिए पत्नी मेरे से नाराज हो गई। कहा, हे देवी, हे भगवती, आज नहीं मिला तो शादी में मिल जाएगा, परेशान क्यों होती हो? नहीं नहीं, आपको यहाँ बाहर ही खड़े रहना है, आपको बाहर ही खड़े रहना है, चाहे आप 4 बंदे लेके आए, उसके बाद आपको अंदर प्रवेश मिलेगा। ने कहा, क्यों 4 बंदे क्यों लाए? मेरी बात तो मान लीजिए, जाइए 4 बंदे ढूंढ के लाइए। तो ब्राह्मण देवता गए, 4 बंदे ढूंढ के लाए, ला करके फिर दरवाजा खोला तो अंदर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिला, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिला। 4 बंदों को लगा करके सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती माणिक्य सब उठा करके अलग से कहीं एक कमरे में रखा, तब जाकर के ब्राह्मण अंदर प्रवेश कर पाए। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि लक्ष्मी मैया ऐसे करती है तो कोई धन की कमी नहीं रहती है, जब ऐसे करेगी तो क्या कमी रहेगी? दोनों हाथ को जोड़ लेगी तो कोई कमी रहेगी? लक्ष्मी ने जिसको हाथ ऐसे जोड़ दिया, उसको तो जन्म जन्मांतर का दारिद्र्य सब समाप्त हो जाता है। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ दिया, नहीं तो लक्ष्मी तो इतना ही करती है ना, एक हाथ में कमल, एक हाथ में ऐसे, धन की वर्षा एक हाथ से हो जाती है। जब दोनों हाथ जुड़ जाएं तो बरसात तो क्या, ओले ही पड़ जाएंगे धन के।
कोई समस्या तो होगी ही नहीं। तो ऐसे लक्ष्मी जी की कृपा हो गई। अब समय पा करके भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह हुआ और वहां से द्वारिका चले गए। अब सब प्रसंग संक्षिप्त में आप सभी के सामने रख रहा हूं। और वहां जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने विधि विधान से रुक्मिणी जी के साथ विवाह विधि संपन्न की। स्वस्ति वाचन पढ़ा गया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु। है ना, विधि विधान से विवाह विधि संपन्न हो गई। संपन्न होने के बाद और भगवान श्री कृष्ण ने अन्यान्य 16,107 कन्या से और विवाह किया। ये सब प्रसंग फिर कभी सुनाएंगे अगले 12 साल बाद कुंभ मेले में। अभी यही छोड़ देते हैं प्रसंग को, क्योंकि समय को ध्यान में रखना है। तो इस बार संक्षिप्त में ही मैंने थोड़ी थोड़ी बातें आप सभी के बीच रखी। और समय पा करके श्री कृष्ण की सबसे बड़ी धर्म पत्नी जी देवी जी रुक्मिणी जी के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ, है ना। और प्रद्युम्न जी उनका नाम रखा गया। प्रद्युम्न के बेटे का नाम हुआ अनिरुद्ध और अनिरुद्ध की पत्नी का नाम है उषा। इस तरह से विवाह हो गई। तो भगवान की 16,107 पत्नियों को ईर्ष्या हो गई। भगवान कृष्ण तो पक्षपात करते हैं, है ना। रुक्मिणी जी को तो पटरानियों को तो 8-8 बच्चे 10-10 बेटा 1-1 बेटी दे दिया। कृष्ण के 8 पटरानियों से 10-10 बेटे थे और 1-1 बेटी थी, है ना। तो 10-10 बेटे, आप 1 के 10 बेटे के हिसाब से हिसाब करो कितने बेटे हो गए, है ना। तो बाकी 16,100 को बड़ी ईर्ष्या हो गई। एक दिन इन्होंने सबने आकर के कहा, हे प्रभु, हमें भी तो एक पुत्र तो हमें भी होना चाहिए। वंश चलाने वाला एक पुत्र तो हमें भी होना चाहिए। पटरानियों के पास 10-10 बेटे हैं, हमारे पास एक भी नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तुम लोग अपने अपने महल में जाओ और निवास में विश्राम करो और परमात्मा सब पूरा करेंगे। उनसे आशीर्वाद मांगो। और जाकर के लेट गए, सो गए। प्रातः काल उठे तो सभी 16,100 रानियों के बिस्तर में 10-10 बेटा 1-1 बेटी लेटी हुई मिली। सभी के 16,108 पत्नियों के 10-10 बेटा 1-1 बेटी हो गई। कृष्ण का परिवार कितना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा परिवार हो गया ना श्री कृष्ण का। तो एक दिन नारद जी महाराज श्री कृष्ण तो बड़े दुखी होंगे, शादी करके परेशान हो रहे होंगे। नारद जी गृहस्थ आश्रम देखने के लिए आए। गृहस्थ आश्रम देखते समय नारद जी अचंभित में पड़ गए। सभी के महल में श्री कृष्ण बैठे हैं, सभी के, कोई ऐसा नहीं जिसके महल में श्री कृष्ण न हो। 16,108 महल है, सभी महल में प्रत्येक रानी के पास श्री कृष्ण बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। तो नारद जी महाराज अचंभित हो गए, हे श्री कृष्ण, आपका गृहस्थ आश्रम जैसा किसी का गृहस्थ आश्रम है ही नहीं, ना हो सकता है। और ये सारा कार्य होने के बाद अब एक दिन समय पा करके सुदामा जी महाराज श्री कृष्ण के पास गए हैं। उनको वरदान दिया है, उनको भी द्वारिका जैसा ही महल बना के दे दिया। बड़े आनंद के साथ वहां रहने लगे सुदामा जी महाराज भी। तो प्रसंग को यहीं पर मैं विराम दे रहा हूं। प्रसंग बहुत है, अभी 11 स्कंद की कथा भी है, 12 स्कंद की कथा भी है, लेकिन मैं इन सब पर ज्यादा विस्तार अभी नहीं करूंगा। प्रसंग को यहीं पर विराम दूंगा, क्योंकि मेरा जो 12:30 बजे तक मैंने कहा था मैं कर देता हूं। और आप सबको पता है, मैं कहीं भी कथा करता हूं तो 20 मिनट 15 मिनट पहले छोड़ने की मेरी आदत है ना। कथाकार लोग बोलते हैं कि समय कम है, मेरे को यही भी ज्यादा हो गया समय। ज्यादा समय करके भी क्या करें, मेरे को 1-1.5 घंटा तो मेरा बहुत लंबा समय है, बहुत ज्यादा हो जाता है समय। तो मैं
अपने शब्दों को, वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। कुंभ मेला का यह परम पावन पर्व मेरे भाग्य में लिखा था, मैंने प्राप्त किया। मेरे सौभाग्य में था तो मुझे प्राप्त हुआ। वैसे प्रयागराज में तो मैं बहुत साल से आ रहा हूं। बहुत साल का मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, फिर भी 79 से मैं लगभग प्रयागराज आता हूं। 79 से 79 यानी 79 से मैं आ रहा हूं। तब से मैं प्रयागराज आता ही रहता हूं। तो कितने साल हो गए? 79 से लेकर के अभी 2025 तक, है ना? कितने साल हो गए युवराज जी? हाँ, 45 साल से आ रहा हूं यहाँ तो। और लगभग पहला कुंभ मैंने यहाँ का पूरा 1 महीने तक हम लोग रहे थे। 1989 में हम लोग यहाँ 1 महीना तक रहे थे। 1 महीना 89 में। उस समय का छौलदारी बना होता था ऐसे लंबा, उसी में हम सब लोग उसी में नीचे ये पराली डाल करके सोते थे। उसके पास उस समय हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, सब पैदल चलते थे। बड़े बड़े संतों के पंडाल में आना जाना होता था। उस समय बड़े बड़े साधु, उस समय के संत महात्माओं से हम लोग मिलते थे। उस समय चंद्रा स्वामी भी थे, आए थे, उनसे भी मिलने गए थे हम लोग। पायलट बाबा से मिलने गए थे। बड़े बड़े संतों से उस समय हम लोग मिलने जाते थे पैदल चल करके। उस समय राज्य को रख करके हम लोग भजन कीर्तन करते थे, तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। देखो कितने साल हो गए कुंभ मेले में आते हुए हम लोगों को। तो हम तो बड़े सालों से कुंभ मेले में आते ही हैं। परमात्मा की कृपा बनी रहे और भी ऐसे सौभाग्य हम सबको मिलता रहे, आते रहें और आनंद लेते रहें। और ये परम सौभाग्य है कि मैं आ पाया और आप सबके अनंत अनंत देव वृंदों का यहाँ दर्शन होता है। अनंत अनंत बाबाओं का यहाँ दर्शन होता है। सभी बाबा सिद्ध हैं, सभी बाबा त्यागी हैं। हमें अपनी नजर, पवित्र नजर से संतों को देखना है। संतों में बुराई नहीं है, बुराई मेरे में हो सकता है। सभी संत अच्छे हैं, मैं बुरा हो सकता हूं कि मेरी दृष्टि गलत हो देखने का, इसलिए बुराई मेरे में हो सकती है। सभी संतों का दर्शन और इस भूमि में रहने का सौभाग्य एक पूर्व जन्म के अनेकों जन्मों के संस्कार का फल प्राप्त होता है तो ही प्राप्त होता है। तो ऐसा सुंदर अवसर 5-6 दिन व्यतीत हुआ और हमारे पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज और हमारे प्रयास रसिक जी जो महीने से रह करके सारी सेवा को संभाल रहे हैं। क्या चाहिए? रहने के लिए बढ़िया स्थान है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, आराम से बैठ करके प्रभु का भजन करना है, अपने से बने 2 शब्द लोगों को सुना देना है, बस इतना ही तो करना है। इतना कर रहे भी लोग अगर हम असुविधा बोलेंगे तो सुविधा हमें तो कहाँ मिलने वाली है, तो ज्यादा सुविधा तो मिलेगी नहीं। तो यही बड़ा आनंद है। और 1989 में हम लोग यहाँ रहे। हम लोगों ने एक दिन भी नागा किए बगैर, एक दिन भी नागा नहीं किए बगैर हमने एक सब्जी खाई थी। उस सब्जी का नाम है बैगन का रस। बैगन की सब्जी और उसमें पानी डाल के हम लोग खाते थे। और कोई सब्जी उस समय मिलती नहीं थी। सुंदर साहब को बोलते थे सब्जी लेके आना, एक बोरी बैगन ला के गिर देते थे। फिर हम लोग उसी बैगन को बनाया, मिर्च डाला, पानी डाला, उसमें रस भरा, खा लिया। उस समय चाहिए, समय सब कुछ सिखा देता है। और चलते चलते आपको कह दूं, कल यहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग थी, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक। हमारे आदरणीय योगी जी महाराज भी पधारे थे। योगी जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें 2-4 कही। कल मीटिंग में, प्रवचन में अच्छी अच्छी बातें 2-4 कही। हमें धैर्य धारण करके काम करते जाना है, धैर्य को बिल्कुल नहीं खोना है। धैर्य खो देंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और अपने देश को बनाने के लिए हमें, क्योंकि जो संतों के साथ जो बात हुई वही बातें बता रहा हूं, करना ना करना तो लोगों की बात है। क्योंकि आज जो हिंदुओं की जनसंख्या घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, तो इससे हिंदू समाज चिंतित है, बड़ा चिंतित है। तो आज यूपी और बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार
और राजस्थान और कुछ दक्षिण का एरिया ना हो तो हिंदू एकदम कम हो चुके हैं। यहाँ पे 2-2, 3-3 बच्चे लोगों के, 4 बच्चे तक भी हैं, लेकिन हमारे जो अमीर लोग हैं उनका एक ही बेटा होता है या एक ही बेटी होती है बस। तो जनसंख्या नियंत्रण हिंदुओं का घटता जा रहा है और लोगों का बढ़ता जा रहा है। तो जनसंख्या जिनकी ज्यादा होगी उन्हीं के भारत में शासन होगा। तो कल पाकिस्तान से भाग करके जैसे भारत आए थे 1947 में, वैसी दुर्दशा हिंदुओं की न हो। हिंदुस्तान से भाग करके हिंदू कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, कौन सी जगह जाएंगे। इसलिए कल हमारे संत लोग कह रहे थे पंजा नहीं, पंजे से काम नहीं करना है, ये पंजे ने तुम्हें बहुत रुला दिया है। अब पंजा छोड़ करके हनुमान की गदा बनाना है और गदा से ही प्रहार करने वाला काम करना है। पंजे का प्रहार तो मिट सकता है, गदे का प्रहार से टूट सकता है। इसलिए गदे का प्रहार करने वाला काम करना चाहिए, हिम्मत से सब काम लेना चाहिए। सनातन धर्म को जितना आगे बढ़ा सकें उतना ही बढ़िया है। और निंदक लोगों का काम निंदा करना है ना। सनातनी हो गया, ये हो गया, जितनी लोग निंदा करेंगे उतना ही आपको भारत माता आशीर्वाद देगी। ऐसा सोच करके हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे 5-6 दिन रहे और हमारे पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज और सब यहाँ जो भी सेवा में लगे हैं दिन रात, स्वयं हार्ट के पेशेंट हैं, फिर भी देखिए यहाँ बैठ करके सेवा कर रहे हैं। और हमारी आदरणीय बहन गीतांजलि जी बहुत पढ़ी लिखी हैं, गीतांजलि जी बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत जानकारी है, फिर भी दिन रात एक करके यहाँ बैठ करके सेवा में लगी हुई हैं। इसी तरह से हमारे डॉक्टर जायसवाल जी बड़े विद्वान हैं, पीएचडी कर रखी है, फिर भी यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। तो बाहर से लोग आए, यहाँ आकर के 1-1, 1.5 महीना सेवा करें तो हमारे स्थानीय लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे स्थानीय लोग तो कोई है ही नहीं, 2 ही जने यहाँ पे हम देखते हैं, बस दोनों पति पत्नी रहते हैं, सेवा कर रहे हैं, बाकी सब अपने अपने घर में मस्त हैं। हमने व्यवस्था कर दिया है, अब जाइए, बस इतना ही जवाब हमें मिलता है। तो मैं स्थानीय प्रयागराज के लोगों को भी प्रार्थना करूंगा, जो समय बाहर के जैसे हम लोग आकर के यहाँ लगाते हैं, ऐसे स्थानीय लोग भी यहाँ समय लगाएं। महत्ता किन की बढ़ रही है? प्रयागराज वालों की है ना, प्रयागराज वालों की महत्ता बढ़ती है ना। इसलिए स्थानीय लोगों का भी तन मन धन का सहयोग होना चाहिए, जिससे हम सब प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। तो सभी यहाँ स्थानीय हमारे पूज्य स्वामी जी और हमारे प्रयास रसिक जी जो भी यहाँ पे कार्य करता है, गीतांजलि जी और हमारे जायसवाल जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आप सबके सेवा के पात्र तो हम हैं नहीं, लेकिन इस सेवा फिर भी हमने ले ही लिया, इसलिए सबसे क्षमा याचना करते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। हमारे पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज 2 शब्द बोलेंगे, उसके बाद यहाँ पे चंदन बंदन लिफाफा देने का काम होगा बढ़िया, उसमें आप हम सब शामिल हो जाएंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ जी महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, गौ माता की, भारत माता की, जय, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की, जय, तीर्थराज प्रयाग की, भारत के संतों की, भारत के भक्तों की, सब कल्पवासियों की, सब संत महात्मा की। तो आज मध्याह्न से हमारी बहन आराधना किशोरी जी की सुंदर भागवत कथा यहाँ पे होगी। जैसे अभी खचाखच आप सबका पंडाल भरा है, ऐसे ही पंडाल खचाखच भरा रहे, ताकि कथा करने में आनंद आ जाए। श्री सदगुरु महाराज की जय। की सतगुरु महाराज के, प्राणनाथ प्यारे के, जिनके मुखारविंद से 7 दिन पर्यंत हम लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा, कृष्ण कथा श्रवण की। अब संख्या होना न होना अलग बात है तीर्थ में, और
हम लोग इसको तीर्थ में कथा सुनने का सौभाग्य मिला। और रही बात यहाँ समग्र तीर्थ, यहाँ सारी सप्तमुख सदायिनी पुरियां उपस्थित हैं। देव यक्ष किन्नर सकल यहाँ आकर के पराधारी कर रहे हैं। अनंत अनंत जो भक्तगण कुंभ स्नान के साथ में कथा में एकत्रित है। तो मैं तो क्या सोचता हूं कि कुंभ में कथा करने का सौभाग्य उसी को मिलता है। जैसे महात्मा जी ने कहा, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवे। जन्म जन्मों के पुण्य से ही मिलता है। और हम सब भाग्यशाली हैं। और आप एक दिन रहिए, 2 दिन रहिए, ये अमृत कुंड है। अमृत में तो पूरी डुबकी, जो नदी में ही अमृत के जो कुंड में ही डुबकी मारे तो भी अमर होना है, गिलास में डाल करके पिए तो भी अमर होना है, और एक बूंद जीभ से चाटे तो भी अमर होना है। हम लोगों ने कुंभ मनाया और कुंभ नगरी में प्रयागराज में कथा सुनने का सौभाग्य मिला। हम सब भाग्यशाली हैं, इसमें शंका का स्थान नहीं है। पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया होगा। मैं तो अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि परमात्मा ने इस कुंभ के लिए मुझे योग्य ठाना और जवाबदारी उन्हें स्वीकार दिया। जवाबदारी परमात्मा राज जी ने दिया और मैंने स्वीकार किया। मैंने भी कुछ पुण्य किया होगा। लोग 2 दिन आते हैं, 1 दिन आते हैं। हम लोग 17 तारीख से यहाँ है शुरुआत से, और सारा पूर्ण करके जाएंगे, खूब पुण्य लेकर के जाएंगे। हमें खुशी है कि पूज्य स्वामी जी जैसे विद्वान आपने अति व्यस्त होते हुए भी इस कुंभ के लिए, कुंभ कथा के लिए आपने समय दिया। हम लोग आभारी रहेंगे। और कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद द्वारा संचालित कृष्ण प्रणामी धर्म संगम में आपका स्वागत है। और जब इस कुंभ को आपकी जरूरत होगी, आप नहा नहीं कहेंगे और इस बात को सहस्त्र स्वीकार करके पुनः आप पधारेंगे। पूज्य स्वामी जी आप बहुत बड़े विद्वान हैं और प्रणामी धर्म के टॉप 10 विद्वानों में आपका नाम है। आपकी विद्वता सब जगह गुंज कर रही है, और अपनी विद्वता को चारों ओर फहराएं। विद्वता की जो पताकाएं पूरे देश देशांतर में फैले, और आप राष्ट्र संत के साथ में परम हितकारी संत बनकर के अपने कार्य को पूर्ण करें। और आज आप कथा को विराम दे रहे हैं, और साथ में भाई प्रकाश, इन्होंने कोरोना के समय में बहुत बड़ा काम किया। कौन सा मीडिया था? प्रणामी मीडिया और जूम, क्या बोलते थे ना, जूम करके देखना बोले, हाँ जूम से। उस समय हम लोग बड़े दुखी थे। मैं तो नहीं था। क्यों नहीं था? कि पीताम्बरपीठ धाम आसाम, वहां पे बहुत ज्यादा फैक्ट्री वगैरह नहीं है, पोल्यूशन रहित है, और इतना ऑक्सीजन है। मैं गौरव के साथ में बोलता हूं, बड़ी दुख की बात है कि इतनी बड़ी कोरोना के कार्यक्रम में एक भी हमारे गांव में कोरोना से एक आदमी भी नहीं मरा। मैं सोचता था, हाँ दुखी होकर कह रहा हूं, क्योंकि मैं सोचता था कोई तो मरे, कोई तो मरे। लोग बोलते वहां मर रहे, वहां मर रहे, वहां मर रहे, वो मरा, वो मरा, वो मरा बोलते हैं। मैं सोचता था साला कौन मरेगा? कोई नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? वो पोल्यूशन नहीं है, ऑक्सीजन बहुत है, पवित्र बादल जो है कि पवन है, तो इस कारण से। और लेकिन लोग दुखी थे। हमारे यहाँ कोई मंदिर का गेट बंद किया ही नहीं, आओ दर्शन करो, कोई बात नहीं। लोग बोलते महाराज मर जाओगे, मर जाएंगे तो धाम में ही जाएंगे ना, क्या चिंता है, राज्य के पास में जाएंगे ना, कोई बात नहीं। तो पूरे कोरोना काल में विश्व में एकमात्र प्रणामी मंदिर ऐसा था पीताम्बरपीठ। बड़े बड़े धाम का दरवाजा बंद करना पड़ा, नहीं आना लिखना पड़ा। हमने कभी नहीं लिखा प्रयास से, आओ दर्शन करो और जाकर आरती पूजा बंद नहीं की, और सब जगह वितक बंद हो गए। लेकिन पीताम्बरपीठ धाम ने पूरा महीने 32 दिन कथा की, डंके के चोट में, और धाम से पूर्णाहुति किया। तो कहने का मतलब, उस समय इन्होंने जो काम किया, गुरुओं से जोड़ने का काम किया। उस समय क्या होता पता है? कोई आया तो काहे को मरा, यहाँ कोरोना लेके आया होगा, क्यों आया, ऐसा होता था ना, आपको भी होता था, मुझे भी होता था, बोलते लोग।
तो उस समय इन्होंने जो सुंदर सा विचलित थे, कार्यक्रम नहीं थे, कहीं जा नहीं सकते थे, किसी से मिल नहीं सकते थे और घर में बैठ करके गंगा बहाने का काम किया, इसलिए इनको मैं बहुत मानता हूं। तो उनका गर्दन दुखने लग गया था, तब में काफी दवा करके ठीक हो गए। तो प्रकाश जी और हमारी टीम तो है ही है, तो हम तो एक ही परिवार के हैं। तो पूज्य स्वामी जी को पुनः प्रणाम करते हुए आपका इस कार्यक्रम का हम नोट लेंगे, हमेशा याद रखेंगे। और कथा तो चलती है, आज आप विराम लेंगे और अनुराधा जी फिर शाम से प्रिय चालू करेंगे, फिर दूसरे आएंगे। तो घाट है और हजारों जो नाव चलते जाते हैं, यात्री आते जाते हैं उतरते हैं, लेकिन नाविक तो यही रहेगा। हम लोग 4 नाविक हैं, हम लोग यही रहने वाले, आने वाले जाते रहेंगे, हम लोग यही रहेंगे है? तो ठीक है स्वामी जी, अब ज्यादा ना कहते हुए मेरे 2 शब्दों को यही विराम देता हूँ। आप बड़े रईस घर के हैं, आपका सुंदर आश्रम है, लेकिन असुविधा होते हुए अपने शास्त्र स्वीकार करके जो है कि 5-7 दिन तक रहे, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इस बात को मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि आप हमारे साथ में 7 दिन बिताना हुआ। तो अब जो प्रयास जी थोड़ा चंदन सूख गया है, हम लोग ज्यादा तो प्यारी परंपरा नहीं है, लेकिन बिना चंदन बंदन किए कैसे हो सकता है। चंदन बंदन से विदाई का कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे में श्री कृष्ण प्रेमी विश्व परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद में स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज जी हैं। सभी संतों के द्वारा इस कार्य के लिए विशेष सहयोग रहा है। सभी पुरियों से, सभी गुरुजनों से, कई सुंदर साधक जी के माध्यम से इस कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग रहा है। हमारे संतों के आशीर्वाद के द्वारा ही ऐसे कार्यक्रम सफल हुआ करते हैं। ऐसे कार्यक्रम आज इतने दिन तक चला आया और आगे और दिन पूरा 16 फरवरी तक भी चलता रहेगा। सभी गुरुजनों का आशीर्वाद ऐसे कार्यक्रम के प्रति है। और अधिक न कहते हुए इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए पूज्य स्वामी जी से आग्रह करते हैं। अब जिसको भी प्रणाम करना हो महाराज जी को प्रणाम कर सकते हैं। तो किशोर जी के माता जी है ना, माता पिता पूज्य महाराज श्री को साल उड़ा करके सम्मान कर रहे हैं। किशोर जी के माता पिता भी बड़े खुश होंगे आज कि अपनी बेटी व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुनाएगी और माँ बाप सुनेंगे, वो भी कुंभ मेले में। तो इन्होंने मुझे भी फोन किया था, महाराज जी हार्दिक इच्छा है। तो मैंने बोला इच्छा पूरी कर लो, कोई बात नहीं। तो आज आप दोनों भी धन्य हैं, बेटी को अच्छे संस्कार दिए और साधु बनने में आपने मना नहीं किया। बहुत माँ बाप बड़े विचित्र होते हैं, साधु बनते हुए बच्चों को जो है घर में ले जाकर के बड़ी सुख खुशी करेंगे बोल के शादी कर देते हैं, लेकिन कभी आपने नहीं सोचा और बेटी की जो इच्छा थी वही इच्छा को बरकरार रहने दिया। इसके लिए आप दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को पूर्ण घोषित करता हूं और आरती होगी। आरती के पश्चात यहाँ से हम सब उठ करके भोजन प्रसाद में जाएंगे। प्रणाम।